महाराणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, इस पर आज भी दो राय है। विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खानवा के युद्ध के पश्चात राणा सांगा जब पुनः अपने राज्य मेवाड़ लौट रहे थे, तब कालपी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा की मृत्यु की असली वजह पर आज भी संशय है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस संशय को दूर करने के साथ साथ यह भी जानेंगे कि वास्तव में महाराणा सांगा की मृत्यु की वजह क्या रही। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़े गए खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में भीतरी घात और असंगठित सेना के साथ साथ आपसी मतभेदों के चलते महाराणा सांगा की हार हुई और वह घायल अवस्था में पुनः अपने सैनिकों के साथ मेवाड़ की तरफ निकल पड़े। विश्व प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार के.वी. कृष्ण राव के अनुसार महाराणा सांगा विदेशी आक्रांता बाबर को देश से बाहर निकालने के लिए महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई और हसन खां मेवाती का समर्थन लेने में कामयाब रहे थे। प्रारंभ में महाराणा सांगा ने बयाना का युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था, लेकिन उसके बाद असंगठित सेना और आपसी मतभेदों के चलते खानवा का युद्ध में वो हार गए थे। अपनी सेना को पुनर्संगठित और सुव्यवस्थित करके महाराणा सांगा बाबर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन यदि इसमें महाराणा सांगा सफल हो जाते तो पूरे भारतवर्ष में उनके नाम का डंका बजने लग जाता। तो हुआ ऐसा कि कुछ लोगों ने राणा सांगा के साथ होने का ढोंग करते हुए उन्हें जहर दे दिया। इसी विश्वासघात के चलते कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी सन 1528 ईस्वी को महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के समय एक ऐसी घटना सामने आई जिसका उल्लेख करने से इतिहासकार भी डरते हैं, और वह ये है कि महाराणा सांगा की जीत। कहा जाता है कि इस समय बाबर के पास एक भी तोप नहीं थी और हो सकता है कि इस युद्ध में उनकी जीत हुई हो। महाराणा सांगा की मृत्यु को लेकर यह भी कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा बुरी तरह घायल हो चुके थे, जिसकी वजह से वापस चित्तौड़ लौटते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा की अंतिम इच्छा अनुसार मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर आज भी महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।